आज हम चूम दारांग और कैरोल एंड्रिया केबिचुजा की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। मेरी चूम मेरी एंड्रिया या हमारी चूम हमारी एंड्रिया, फख्र है ना आपको उन पर? ऑफकोर्स होगा, क्यों नहीं, मुझे भी है। चलिए आज हम चूम और एंड्रिया को और थोड़ा करीब से जानते हैं। वैसे इन दोनों को आप किसी भी तरह की तारुफ की जरूरत तो नहीं है, पर हम जितना जानते हैं उन्हें उतना जानना भी चाहेंगे। आइए पहले चूम दारांग की बात करते हैं। चूम दारांग अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग जिले के हेडक्वार्टर्स पासीघाट की रहने वाली है। बेहतरीन लुक्स, दिलचस्प अदा और सादगी भरी शख्सियत चूम की सबसे बड़ी ताकत कहिए या उनकी सबसे बड़ी खूबी। चूम आज एक मॉडल, एक्टर और एंटरप्रेन्योर के रूप में जानी जाती है। पासीघाट में उनका एक खूबसूरत सा कैफे भी है जिसे कैफे चू के नाम से जाना जाता है। इस कैफे के प्रमोशन के लिए चूम ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। इससे ना सिर्फ चूम को बल्कि बाकी लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो खास करके यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। उनका साथ दीजिए। चूम का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को हुआ था। चूम की एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं। चूम ने बतौर मॉडल के रूप में 2010 में मिस आपसू का खिताब जीता था। फिर 2014 में मिस नॉर्थ ईस्ट दीवा की फाइनलिस्ट रही। 2015 में मिस हिमालय की रनर अप रही। 2016 में मिस अर्थ इंडिया वाटर की फाइनलिस्ट रही। 2017 में उन्होंने 2 खिताब जीते, एक मिस इंडिया एशिया वर्ल्ड में मिस इंटरनेट की 5th रनर अप और मिस टियारा इंडिया इंटरनेशनल की विनर रही। चूम ने शायद अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर ली थी। उन्होंने बस आगे ही बढ़ना सीखा। एक छोटे शहर की अकेली लड़की निकल पड़ी मुंबई के लिए। किसी भी तरह से उनका संबंध फिल्मी दुनिया से बिल्कुल नहीं था, पर उन्होंने कामयाबी के उस शिखर को छुआ है जिसे छूने की उम्मीद कई करते तो हैं पर बहुत कम कामयाब होते हैं। अपनी पढ़ाई में चूम ने 2 बैचलर्स डिग्री ली है, एक इंग्लिश में, दूसरा एजुकेशन में, और साथ ही उन्होंने ट्रैवल और टूरिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। चूम 5 फुट 6 इंच की है और अपने फिगर और हेल्थ को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है और करना भी चाहिए। बहुत मेहनती लड़की है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू अमेजन प्राइम टाइम की सीरीज पाताल लोक से किया था। फिर बधाई दो तो आपने देखी ही होगी, और आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई में भी इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। जैसे कि मैंने आगे भी कहा, चूम के पास ईगो और घमंड बिल्कुल नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी उनकी बातों, उनकी एटीट्यूड में इतनी ह्यूमिलिटी है कि ये यकीन ही नहीं होता कि आप इतनी बड़ी हस्ती से बात कर रहे हैं। एंड दैट्स चूम दारांग। अब आइए नॉर्थ ईस्ट की दूसरी शान एंड्रिया केबिचुजा की बात करते हैं। एंड्रिया नागालैंड से है और इंटरनेशनल लेवल की मॉडलिंग के बाद अब बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा है अनेक मूवी से। कैरोल एंड्रिया केबिचुजा ने भी अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। एंड्रिया कोहिमा की रहने वाली है। वह 5 फुट 9 इंच की है। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एंड्रिया मुझसे बहुत लंबी है। कुछ सोर्सेस एंड्रिया के डेट ऑफ बर्थ को 18 फरवरी 2001 बताता है, तो कुछ 9 मार्च 2001। मैंने अपने तरीके से कंफर्म करने की कोशिश की पर लगा नहीं पाया। एंड्रिया की 4 बहनें हैं और एंड्रिया सबसे छोटी है, मतलब 5वीं नंबर। एंड्रिया पेशे से डॉक्टर बनना चाहती थी, पर इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ में आता, महज 15 साल की उम्र में ही एनिमा क्रिएटिव्स एजेंसी ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में उतार दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई और मॉडलिंग को एक साथ ले जाना चाहा, पर आखिरकार उन्हें डॉक्टर बनने के उनके सपने की कुर्बानी देनी पड़ी। क्योंकि मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए उन्हें अक्सर नागालैंड से मुंबई जाना पड़ता था और बाकी शहरों में जाना पड़ता था। अपने इंटरव्यूज में एंड्रिया ने फ्लाइट में ही अपने एग्जाम्स की तैयारियों की जिक्र बहुत बार की है। खैर, उनकी फैमिली और लाइफ के बारे तो आपको यूट्यूब में सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, पर मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपको उनकी कामयाबी की खबर देना, आप तक उनकी कामयाबी की खबर पहुंचाना। आपको और मुझे भी पता है कि भारत के उत्तर पूर्व के लोगों को मेनलैंड इंडिया में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, एंड दैट्स द बिटर ट्रूथ। इस बात को अपने इंटरव्यूज में चूम ने भी और एंड्रिया ने भी रिवील किया है। पर मेरे इस कथन से मेरा किसी भी तरह का भेदभाव पैदा करना बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऑफ कोर्स देखने में हम थोड़े अलग हैं, इसलिए उनका बर्ताव हमारे लिए थोड़ा सा अलग जरूर है, पर हर मेनलैंडर ऐसा है ये भी कहना गलत होगा। लेकिन चूम और एंड्रिया जैसे कलाकारों की वजह से हमारे यानी नॉर्थ ईस्ट वालों के चेहरे, खास करके मंगोलियन फीचर्स वालों का पैन इंडिया इंट्रोडक्शन हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इनके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाकी कलाकार जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने भी इस दिशा में बहुत बड़ा किरदार निभाया है।
वैसे देनी डेंजोंगपा के बाद नोटिस से कोई भी कलाकार हिंदी फिल्म में बहुत अरसे तक हिंदी फिल्म से दूर रहे। उसके बाद मौनी रॉय की नागिन सीरियल और आदिल हुसैन जैसे एक्टर्स ने फिर एक आस बांधी। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नोटिस के कई और कलाकार काम कर रहे हैं और मैं एक एपिसोड उनके भी नाम करूंगा। जहां तक चूम और एंड्रिया की बात है, इन दोनों ही कलाकार ने नोटिस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रास्ता खोल दिया है। दरअसल मेन प्रॉब्लम यह है कि हम नोटिस वालों के चेहरे को अभी तक देश के बाकी हिस्सों ने कबूला नहीं है, अपनाया नहीं है। लेकिन जैसे ही ये हमारे चेहरे की आदी हो जाएंगे, वे हमें अपनाएंगे भी, स्वीकारेंगे भी। धैर्य और परिश्रम से हम ये भी कर लेंगे। एंड्रिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब एक बार मुंबई से नागालैंड जाने की बात वे कर रही थी, तब जिस फेलो इंडियन को वो ये बात बता रही थी, उन्हें ये पता ही नहीं था कि नागालैंड इंडिया में है, और उनसे पूछा कि वे अपने देश नागालैंड कब जाना चाहेंगी। एक इंटरनेशनल इवेंट में चूम को भी बाहर देश के लोग मिस चाइनीज बुलाया करती थी, जिसे चूम ने द मोस्ट एनोइंग पार्ट बताया। लेकिन इवेंचुअली ये दोनों दुनिया के लिए भारत और देश के लिए उत्तर पूर्व के चेहरे बने। ये दोनों उदाहरण है कि अब समय आ गया कि हम बाकी देशवासियों के संग घुल मिल सकते हैं। भारत की विविधताओं का हम भी एक बहुत मजबूत अंग है। तो इन दोनों की कामयाबी की कामना करते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।